हाय, मैं हूं उमंग, यू आर वाचिंग बैक टू बेसिक्स, जहां रट्टा नहीं लॉजिक चलता है। सो आज हम करेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में। डेटा क्या होता है? कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो नंबर्स की हो, ठीक है। नंबर्स की ही होती है वैसे मैथमेटिकल टर्म्स में। जो डेटा होता है वो नंबर से ही रिलेटेड होता है और फैक्ट से रिलेटेड होता है, यानी कि जो बातें सच होती हैं, जो 2 चैप्टर्स करने के बाद चेंज नहीं होने वाली। जैसे कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, ठीक है, तो वो इंडिया ही रहेगा, चाहे जितने मर्जी जियोपॉलिटिकल इशूज़ हों, इन्फ्लेशन हो, वो वही रहेगा। बाद में लेटर ऑन किसी को अगर याद आता है कि नामकरण करना दोबारा, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन फैक्ट है कि उसका नाम इंडिया ही है, ठीक है। और ये भी एक फैक्ट रहेगा कि अगर नेम चेंज होता है कि हाँ, एक पॉइंट पे नाम इंडिया था। लेट्स से आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 1, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है ना कि 1 एक नंबर है, ठीक है, मैथ्स में आता है सबसे पहला या फिर दूसरा नंबर है, ठीक है। पहला हमारे पास 0 आ जाता है, दूसरा नंबर हमारे पास 1 आ जाता है, ठीक है। वेन वी रिप्रेजेंट दिस डेटा थ्रू पिक्चर्स, ठीक है, जब हम इस डेटा को पिक्चर्स के थ्रू या फिर किसी भी सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, उसे पिक्टोरियल डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। कोई भी बात है पिक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आपकी पिक्टोग्राफ के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ जाएगी, जैसे कि आप पेंटिंग्स या फिर पोस्टर्स बना के कोई मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी को, ठीक है, तो वो भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंडर आती है। इस चीज़ को भी थोड़ा फ्लो चार्ट के तरीके से समझते हैं, ठीक है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। जो डेटा होता है वो वही नंबर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का कलेक्शन होता है। एंड दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम की अगर बात की जाए तो डेटा इज अ न्यू गोल्ड, ठीक है। जैसे आंटीज़ के लिए या फिर सभी के लिए गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, फिर जो सोचते हैं कि हमें गोल्ड लेना है, उनके लिए गोल्ड इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से डेटा भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। खुद सोचना, आपका इंस्टाग्राम का पासवर्ड और यूजर नेम ID किसी को मिल जाए, ठीक है, एंड वो उस ID को ऑपरेट करे, तो आपको कितना वो टेरिफाइंग हो जाता है, ठीक है। आपके फ़ोन का पासवर्ड अगर किसी और को पता चल जाए तो भी आपको कितना टेरिफाइंग हो जाता है। तो सोचो डेटा कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डेटा बहुत सारे टाइप्स का होता है, लेकिन अभी हम मैथमेटिकल डेटा के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एक प्रोसेस होता है, डेटा हैंडलिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है स्टडी करने का, अरेंज करने का डेटा को, ठीक है। मान लो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, मिक्स बंच ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि ये नंबर्स लिखे मैंने कुछ 45, 60, 70, 25, तो इनको अरेंज करना, ठीक है, छोटे से बड़ा लगाना है, फिर बड़े से छोटा लगाना, या फिर ये देखो 60s की लाइन में आ रहा है तो इसको 60s वाली लाइन में डालना, ठीक है। 70s वाला 70 10s वाली लाइन में डालना, 20s वाला 20 10s की लाइन में डालना, ठीक है। तो वो एक अरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये अरेंजमेंट हम करते कैसे? हमारे पास ये जितने सारे लिखे हैं ये सारे वेज हैं डेटा अरेंजमेंट की, ठीक है। रैंडम काउंटिंग कर सकते हो, जैसे कि आपके स्कूल में अटेंडेंस होती है, ठीक है, तो अटेंडेंस लेने के बाद भी टीचर एक बच्चे को बोलती है ना कि एक बार सभी को काउंट कर लो, तो वो रैंडम काउंटिंग अप्रोच होती है कि हम एक बार काउंट करके देख सकते हैं। वो पॉसिबल है स्मॉल डेटा में, ठीक है, जहां पे स्मॉल हो, ठीक है। अब अगर हम पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, काउंट करनी है, तो वो हम फिंगर से काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से डरना नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने कभी अपने फोन में कॉन्टैक्ट लॉग्स में नोटिस किया हो तो वहां पे एक ना आता है फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स वाला, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ आता है फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, या फिर लॉग्स, ठीक है, या फिर कॉल्स, ठीक है। अब वो क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि आपने उनको बार बार कांटेक्ट किया है, उनसे बार बार आपने बातें की हैं, ठीक है। मान लो कि आप ये वीडियो का लिंक कभी किसी अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हो, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? उसी का नाम आएगा ना जिससे आपने बहुत सारी बातें की है, फिर जिससे रिसेंट में बातें की हैं, ठीक है। तो ये भी फ्रीक्वेंसी वही होती है कि जो चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मीनिंग है रेपिटेशन, ठीक है। जैसे जिम में रैप्स लगाते हैं ना, वैसे ही रेपिटेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर हम टैली मार्क्स भी करेंगे, ठीक है। टैली मार्क्स भी वही होती हैं, ठीक है, जैसे कि पढ़ेंगे उसको भी हम स्टडी में, ठीक है। वो भी 3 चीज़ों के कंसिस्ट होते हैं। पिक्टोग्राफ, पिक्चर्स के साथ जो भी आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, आप पोस्टर्स बनाते हो, आप स्लोगन्स बनाते हो और पेंटिंग्स बनाते हो, उससे कोई सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हो। बार ग्राफ, जैसे चॉकलेट के बार्स होते हैं, ठीक है, पोल बार्स होते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक बार्स होते हैं, वैसा भी एक ग्राफ हम पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लगता है, बट वो नहीं है, ठीक है। पाई चार्ट होती है, जैसे स्वीट पाइस खाते हो आप, ठीक है, एप्पल पाइस खाते हो, वैसा ही पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। हमारे पास 2 तरह के डेटाज आते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप्ड होता है हमारे पास, ठीक है, जिसकी हमें पूरी कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक ग्रुप्ड डेटा है कि 10 to 20, ठीक है, 10 to 20 मेरे पास एक ग्रुप डेटा है। मान लो कि सैलरी है, ठीक है, के लगा लिया, यानी कि 10,000 से 20,000, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्रुप डेटा है कि 10,000 से 20,000 जो सैलरी लेने वाले लोग हैं वो 20 लोग हैं या फिर 200 लोग हैं, ठीक है। ये मेरे पास ग्रुप डेटा हो गया, ठीक है। अनग्रुप्ड हो गया जो रैंडमली लिया, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे 25, 45, 68, 98, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये मार्क्स है किसी के, ठीक है, पर मुझे कैसे पता कि ये इतने सारे मार्क्स किसके हैं, ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पे क्लास मेंशन कर रखी है, ठीक है, ना नेम्स मेंशन कर रखे हैं कि कौन से बच्चों के हैं, ठीक है, ना सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का है, ठीक है। जो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी अनग्रुप्ड डेटा के अंदर आती हैं, ठीक है। जिसके बारे में हमें पूरा सब कुछ बता रखा है वो हमारे ग्रुप्ड डेटा में आती है, ठीक है। आप खुद सोचो, आपको मैं अभी व्हाट्सएप पे कोई लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हो, ठीक है,
तो आप उसे रैंडमली ज्वाइन कर लोगे नहीं ना, पहले देखोगे ना कि कहाँ का ग्रुप है, ठीक है। तो वो ग्रुप ही तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा, कोई रैंडम नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो रैंडम नंबर क्या है, ठीक है, वो रैंडम नंबर से आप कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, क्योंकि वो अनग्रुप्ड डेटा है, उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ नंबर्स ही एक पूरा डेटा को डिफाइन नहीं करते हैं, वो डेटा किस चीज़ का है, किससे लिंक रखता है, क्या कनेक्टिविटी है, वो भी मैटर करती है। अभी हम एक एक करके जो भी हमारे डेटाज हैं, ठीक है, इन सबको डिस्कस करेंगे। ये वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रैंडम काउंटिंग, ठीक है, जैसे क्लास में बच्चों की अटेंडेंस काउंट की जाती है वैसे, ठीक है। अभी हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ FD, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टैली मार्क्स, ठीक है। मिनिमम जो टैली मार्क्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, वो हो सकते हैं 1, ठीक है, इसे 1 नहीं काउंट करना है, ये साइन है एक, ठीक है, ये 1 है आपका, ठीक है, ये भी 1 है, ये एक साइन है, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 1 2 3 4, एंड जब 4 हो जाएगा 4 पे आप इसको ऐसे कट कर दोगे, ठीक है। ये कितने काउंट किए जाएंगे आपके 5, गॉट इट, ठीक है। तो मैक्सिमम इतने जा सकते हैं, मिनिमम 1 जा सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो होते हैं हमारे 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, रो आ गई, कॉलम आ गए एंड सेल आ गया, ठीक है। डोंट वरी, सेल आपके वो वाले रिमोट के सेल्स की बात नहीं करेंगे। आई नो आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को रो एंड कॉलम में बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। रो जो हम करते हैं हम राइटिंग में करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा राइटिंग इज रो, ठीक है। माई सेल्फ का ऐसे लिखा होगा, आपने ऐसे ही लिखा होगा ना, राइटिंग इज रो, जैसे कि मैंने ऊपर लाइन्स लिखी हुई है राइटिंग में लिखी हुई है, तो जो भी राइटिंग में आएगी R फॉर राइटिंग, R फॉर रो, ठीक है। नंबर, फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क्स जो लिखे हैं मैंने, ये सारे मेरे रो वाले सेट में ही आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे में ही जा रहे हैं ना। वैसे तो ये जो फ्रीक्वेंसी और नंबर्स का होगा वो मोस्ट ऑफ द बुक्स में एंड आपके सिलेबस में इसी तरफ बनता है, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए भी मैंने फटाफट से यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अगर आपकी बुक में इस तरफ को दे रखा है, एकदम राइट कॉर्नर में दे रखा है, तो आप राइट कॉर्नर में ही बनाएंगे, अपने स्कूल के मॉडल को फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड कॉलम्स होते हैं, हमने काउंटिंग करी है 1 2 3 4 5 ऐसे करते थे ना, तो कॉलम्स काउंटिंग वाले में, ठीक है। अभी सेल क्या होते हैं, ठीक है, ये हो गया ऐसे लॉक, ठीक है, अगेन ऐसे लॉक, ठीक है, एंड ये ऐसे लॉक, ठीक है, ये इसके अंदर ही जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये वाले जो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले बॉक्सेस को हम सेल बोलते हैं। गूगल पे, गूगल शीट्स पे एंड एक्सेल शीट्स पे आपने देखे होंगे ना, छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, उन्हें हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो नेम आ गया, ठीक है, हमने लिया यहाँ पे कोको, पोको, लोको, ठीक है, ये हमने नाम लिया, ठीक है। कोको की नंबर ऑफ ट्रीट्स थी 6, ठीक है, हमने 6 टैली मार्क्स बनाए। 5 तो हमने यहाँ से सीखा था कैसे बनाते हैं, तो 5 बनाए, 5 के साथ एक ग्रेटर है ना, तो 1 मार्क और लग जाएगा, ठीक है। टैली मार्क्स ऐसे होते हैं। पोको के 9 थे, 5 बनाए, साथ में 4 और बनाई, ठीक है। लोको के 2 थे, साथ में हमने 2 बना दी, ठीक है। अभी नंबर ऑफ ट्रीट्स कितनी थी, इन सभी का टोटल हमने करा 6 + 9 15, 15 + 2 17, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अब हम डिस्कस पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ 2 वर्ड से बना है, पिक्चर प्लस ग्राफ, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ उनका फेवरेट हो सकता है जिनको ड्राइंग करने का बहुत शौक है, ठीक है, जिनकी ड्राइंग अच्छी है, ठीक है, उन्हें पिक्टोग्राफ जो है वो बहुत बढ़िया लग सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं एक, ठीक है। मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, अगेन लोको, पोको एंड कोको, ठीक है। मेरे पास डेटा दे रखा है इनकी अटेंडेंस का, ठीक है। मुझे बता रखा है प्रेजेंट का डेटा दे रखा है कि कितने दिन ये लोग प्रेजेंट थे, इसका दे रखा है मेरे पास 6, इसका 9, इसका 4, ठीक है। एक हाँ 10 डेज़ के अंदर ये लोग कितने प्रेजेंट थे उसका डेटा दे रखा है मुझे। चलो इसका 2 कर लेते हैं, ठीक है। 7 डेज़ इनका स्कूल लगता है, ठीक है, उसका डेटा दे रखा है, दे डोंट गेट अ संडे ऑफ, ठीक है। तो हम बना लेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर आ सकता है हाँ फ्रीक्वेंसी ही आएगा वैसे तो, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है। ये वाली मेरी क्या है, रो, ये वाले कॉलम, कॉलम, ठीक है, और ये वाले जो बनाए हैं छोटे छोटे ये क्या है, सेल्स, ठीक है। सबसे पहले आ गया लोको, फिर आ गया पोको, फिर आ गया कोको, ठीक है। एक वे है मेरे पास कि मैं बिल्कुल ऐसे ही बना दूं, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा है कि हम की भी बनाते हैं इसके अंदर। की होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए की होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक की ली है कि मैं यहाँ पे स्माइली का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा कि वन स्माइली, ठीक है, शोज या फिर रिप्रेजेंट्स 2 प्रेजेंट्स, ठीक है। यानी कि एक स्माइली अगर मैं बना रही हूँ उसका मतलब है कि 2 प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो अभी 6 है, ठीक है, तो 6 को डिवाइड करो 2 से, कितना होगा 6, 2 के टेबल में 6 आता है, कब आता है 3 पे आता है, ठीक है। डिवीजन हमने पिछले लेक्चर्स में सीखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब सिंस
एक स्माइली 2 के बराबर है तो काउंट कर लो, 2 + 2 4, 4 + 2 6, ठीक है, तो लोको के 6 डेज हो गए। नेक्स्ट बनाना है हमें पोको के, तो उसके हम बना लेंगे 1। अब पूछोगे 1 क्यों? क्योंकि 1 स्माइली 2 को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 1 स्माइली का मतलब है कि 2 दिन प्रेजेंट था, ऊपर भी तो ये लिखे कि वो 2 दिन प्रेजेंट था। नेक्स्ट है कोको, तो उसके बनाएंगे हम सिर्फ 2, ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 होते हैं, ठीक है। ये एडवांस वे है, ठीक है, अभी बेसिक वे में आपको बता देती हूँ, ठीक है, ये वाला जो था एडवांस में था, ठीक है, अभी बेसिक वाला हम यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिक में हम ले लेते हैं डेटा, हाँ इसी क्वेश्चन को हम बेसिक वाले में कर देते हैं, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन हम बेसिक वाले में करेंगे, ठीक है। इसमें भी लिख लेंगे कॉलम्स में नेम पर्टिकुलर्स, ठीक है, अगर ऐसे में देख रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर्स लिखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम डेटा हैंडलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर्स नहीं चलता है, बट इफ़ योर स्कूल अलोज यू कैन गो विद इट, लोको पोको एंड कोको, ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी लिख देंगे हम की, ठीक है, 1 प्रेजेंट डे, ठीक है, तो इसमें 6 डेज प्रेजेंट था वो, तो यहाँ पे हमें 6 बनानी पड़ेगी स्माइलीज, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। अब डिफरेंस दोनों में ये था कि वहां पे हम एक ही से ज्यादा चीजों को भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, इसमें हमें एक ही लेना पड़ा, ठीक है। इसमें आपको अगर 100 चीजें, लेट्स से अगर छोटा डेटा है, ठीक है, जैसे ये था छोटा डेटा ही था, ठीक है, तो उसमें आप ये सिंगल वाला लेके चल सकते हो, इसमें फिर आपको ये वाला की बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर बना देते हो तो प्रेजेंटेशन ये अच्छी हो रही है, बाकी कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस भी है, ठीक है। ये वाला बड़े डेटास के लिए, मान लो अगर यहाँ पे होता 36, ठीक है, 72 62, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता तो आप इतने सारे स्माइलीज नहीं बना सकते ना, तो आप कोई बड़ा नंबर ले लेते कि हाँ ये वाला जो एक स्माइली है वो 8 को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो आपके 8 में वो 12 ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, नहीं 18 खत्म हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से खत्म हो जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप छोटा वो ही कर सकते हो, ठीक है, जहां पे छोटा डेटा है वहां पे गो विदाउट की, जहां पे बड़ा डेटा है वहां पे यू हैव टू गो विद द की, वरना आपका सारा टाइम जो है वो ड्राइंग करने में निकल जाएगा। बेटा मैथ्स का पेपर है, ड्राइंग का पेपर नहीं है, ठीक है। अभी इसके ड्रॉबैक्स क्या थे कि पिक्चर जो है अंडरस्टैंड नहीं होती, ठीक है, पिक्चर्स अंडरस्टैंड नहीं होती, ठीक है। मान लो मुझे 100 स्कूल्स दिखाने हैं, तो मैं स्कूल को कैसे डिनोट करूँगी, तो उनकी कीज बनाना मुश्किल था, और ये चीज़ें ना बिग डेटा है, फिर लार्ज डेटा के लिए वर्केबल नहीं है, ठीक है। लार्ज डेटा को हम जो है पिक्चर्स की तरह पिक्चर्स के थ्रू नहीं शो कर सकते। दूसरी चीज़ है नॉट गुड एट ड्राइंग, हर बंदा ड्राइंग में गुड भी नहीं हो सकता ना, तो उसके लिए पिक्टोग्राफ जो था वो वर्केबल नहीं था, ठीक है। छोटे डेटाज हैं, छोटा वो है, ठीक है, एंड जहाँ पे डिमांड ही है कि पिक्चर्स का हो, ठीक है, वहाँ पे आप बना सकते हो, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी डिमांड होगी पिक्चर्स का होगी तो वो डिजिटल डेटा के लिए होगा, आपको पेन पेपर पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट होता है, ठीक है, बार से ना एक वर्ड याद रखना, बी से बार, बी से ब्रेक्स, ठीक है, बी से बार और बी से ब्रेक्स। रीजन कैसे, बार चार्ट्स हम कैसे बनाते हैं, कुछ एल शेप रहते हैं हमारे बार चार्ट, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, और ये जो है एक ऐसे जो किटकैट की वो बार आती है, बिल्कुल वैसा ही बार बनता है ये, है ना, तो उसी तरीके से हमारे बार्स बनते हैं, ठीक है, ऐसा होगा, ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे है, छोटा है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, यहाँ पे 0 आता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली है कि इनके बीच में ब्रेक्स है, ठीक है, सो ये कॉन्टीन्यूस डेटा नहीं है, ठीक है, नॉट अ कॉन्टीन्यूस डेटा, ठीक है। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में हर एक चीज़ ना इंटरकनेक्टेड है, इसके अंदर जो डेटा है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है। हम इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारी आइटम्स आती हैं, ठीक है, यहाँ पे नंबर्स आते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्वांटिटी आती है, ठीक है, यहाँ पे नेम्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, लेट्स से हम इसी क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, हम इसी को यूज़ कर रहे हैं इसके लिए भी, ठीक है। तो ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ठीक है, वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे मेरा, यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया और 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारे नंबर्स कौन से हैं, वो 2 के टेबल में फॉल करने वाले नंबर्स हैं। छोटा डेटा है तो मैं 1 2 3 भी यूज़ कर सकती हूँ, बड़ा डेटा है तो मुझे कॉमन्स ढूंढने पड़ेंगे कि किस टेबल में फॉल कर रहे हैं। चलो यहाँ पे हम ना नया डेटा ही ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने लिया 5 16 18 20
एंड 25, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास मिक्स डेटा आ रहा है, ठीक है। 3 नंबर्स तो ऐसे आके कि जो भाई 5 के टेबल में आते हैं, अब 2 ऐसे हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि या तो मैं 25 तक का बनाऊं, ठीक है, जो कि बिल्कुल एक स्टूपिड डिसीजन होगा, ठीक है, या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 5 के मल्टीपल्स ही उठा लूँ, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20 एंड 5 5 द 25, ठीक है। इसमें से मैं 25 मुझे एग्जैक्ट मिल जाएगा, 20 एग्जैक्ट मिल जाएगा, 5 एग्जैक्ट मिल जाएगा। जिस टेबल में मुझे पूरे एग्जैक्ट मिल रहे हो ना, वो टेबल उठाना बढ़िया रहेगा, ठीक है। जहाँ पे मुझे लगे ना कि हाँ ये सारे एक ही टेबल में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली टेबल से उठा लो, ठीक है। अभी देख लेते हैं किस चीज़ का डेटा है। लेट्स से फ्रूट्स का अल्फाबेट से ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। फ्रूट्स का भी ले लेते हैं, चलो। ये हो गया एप्पल, ठीक है, ये होंगे मैंगो, ये हो गए बनाना, ये हो गए हमारे ग्रेप्स, ठीक है, एंड ये हो गए ऑरेंज, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये एप्पल का हो गया, ये मैंगो, ये ग्रेप्स, ठीक है, ये बनाना। मुझसे वो गलती से शफल हो गया, बाकी अगर आप शफल ना करें तो वो बेटर है, ठीक है। ये हो गए हमारे ऑरेंजेस, 5 थे, 5 ही हो गए। तो एप्पल्स उसने बोला कि 5 हैं, तो 5 तक ही जाएंगे हम। ये एक बार हो गई, ये एप्पल का क्लियर हो गया, ठीक है। मैंगो के लिए उसने बोला 16 हमारे पास है नहीं, बट हमारे पास 16 का क्लोज क्या है, 15 है, तो यहाँ से ले जाके, ठीक है, हम यहाँ पे बना सकते। ये अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन देखना है आप पेंसिल से देख सकते हो। उसके बाद जो था हमारे पास बनानाज हैं, बनानाज कितने हैं, 18 हैं, तो ये 16 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यस, यहाँ पे ओके बनानास। और उसने बोला ग्रेप्स जो है वो 20 है, तो 20 यहाँ पे आ रहा है, 19 से थोड़े ऊपर 20, और ये हाईएस्ट जो थे हमारे पास थे ऑरेंजेस। सो दिस इज़ हाउ बार ग्राफ्स वर्क्स, ठीक है। बार ग्राफ्स ऐसे बनाते हैं। इसके बाद आता है हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम जो होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसके जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अब हिस्टोग्राम का एक डिफरेंस ये है कि एच से हिस्टोग्राम, एच से हग्स, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये जो था हमारे पास कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं था, इसके अंदर हमें कॉन्टिन्यूस डेटा मिलेगा, ठीक है। एक वो गेम होती है ना, पास ऑन वाली, म्यूजिक रुकता है तो वहाँ पे जिसके हाथ में वो पिलो होता है तो उसकी टर्न होती है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा ही है ये, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम यही रहेगा, ठीक है। सेम डेटा हम इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर कैसा बनेगा, इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 5 10 15 20 एंड टॉप पे 25 0, ठीक है। यहाँ पे भी वही, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज। आई डोंट नो, एवरी टाइम आई मिस राइट और प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाती हूँ मैं, ठीक है। सो और एप्पल्स कितने थे, 5 थे, ठीक है। 5 का ग्राफ लगाया हमने, ठीक है। बनानास कितने हमारे पास, 16, तो ये ऐसे चिपका के बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर ही साथ में कर लो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थे मैंगोज, मैंगोज कितने हैं हमारे पास, ओके आई डिड मिस्टेक, मैंगोज यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये मैंगोज के लिए था, ठीक है, जिसको हटा ही दो, हम ऊपर ही लिखेंगे एप्पल्स, मैंगोज। उसके बाद ग्रेप्स कितने थे, थोड़ा सा इससे ऊपर जाके ग्रेप्स थे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ग्रेप्स हो गए हमारे। उसके बाद हमारे पास क्या थे, बनानास, बनानास भी थोड़े से और ऊपर जाके हो गए, ठीक है। और टॉप पे थे हमारे पास ऑरेंजेस, ये बी और ये ऑरेंजेस, ठीक है। अभी एक और चीज़ समझो, इसमें क्या था कि जो हमारा डेटा था वो एक्सीडिंग में था, ठीक है। यहाँ से बार ग्राफ्स हमें बता देते हैं कि हमारा जो डेटा है वो राइज कर रहा है, ठीक है। ये सारे इसमें चिपके हुए हैं, ये भी राइज कर रहे हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कंपैरिजन करने में, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम में कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपस में सारा कनेक्टेड है ये, ठीक है। ये हमें उसके अंदर ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि सेल्स हमें डिटरमाइन करनी हो, किसी बच्चे के मार्क्स डिटरमाइन करने हो कि वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। हिस्टोग्राम में क्या है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है, अगर उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर भी आ सकता है। तो हिस्टोग्राम में ये हेल्पफुल है, ठीक है। चार्ट क्या होता है, एक सर्कुलर होता है, ठीक है। ये सर्कल है, ये कितना है, 100% है। जैसे आपका फोन खुद में 100% है, जैसे आप खुद में 100% हो, ऐसा तो नहीं है ना कि 10% आप शिनचैन हो, 5% आप किमोनाचे हो, ठीक है, फिर 30% पॉकेमॉन हो, ठीक है। सो पाई चार्ट में एक सर्कल होता है जो खुद में 100% होता है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। वो एक सर्कुलर डेटा होता है जो छोटे छोटे पाइज में डेटा को सर्कुलेट करता है, ठीक है, शेयर करता है। जैसे पिज्ज़ा होता है, ठीक है, मल्टीवेरिएंट पिज्ज़ास लेते हैं कि एक स्लाइस पे हमें सिर्फ चीज़ चाहिए, एक स्लाइस पे सिर्फ कौन सी, एक स्लाइस पे ये चाहिए, ठीक है। केक्स होते हैं कि कुछ साइड ऑफ केक्स पे फ्लावर्स बहुत है, कुछ साइड ऑफ केक पे क्रीम बहुत है, फिर कुछ डेकोरेशन बहुत है, तो इस तरीके से पाई चार्ट होता है, ठीक है। इसमें से एक पाई मैंने सिलेक्ट किया कि इसमें से जो 10% लोग हैं इनको पिज्ज़ा बहुत पसंद है, उसके बाद ये जो 28% लोग हैं इनको आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसके बाद मेरे पास कुछ 42% लोग हैं जिन्हें स्पिनच बहुत पसंद है, ठीक है, स्पिनच पसंद है। और जो बाकी के रिमेनिंग बच्चे मेरे पास 20% इन्हें ओरियो पसंद है, ठीक है। तो मेरे पास ये डेटा आ गया कि 20% लोग जो हैं इसने वो हम ओरियो पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें हमें डेटा किस में मिलता है, परसेंटेज इसमें डेटा मिलता है हमें,
ठीक है। ये हेल्पफुल होता है बड़े डेटास के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब बड़ी बड़ी नंबर्स के साथ यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यूज जो होती है ना वो डील करनी होती है, वहाँ के लिए डेटा हेल्पफुल होता है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड आपने कुछ नया सीखा होगा एंड कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।